5वां पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था जहाँ चाह वहाँ राह। पिछले भाग में हमने क्या देखा था कि इला जो 26 साल की है वो अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वो कहाँ की रहने वाली है, किस गांव की रहने वाली है? राजाकोट गांव की। उसका बचपन अपने नाना नानी के साथ बीता था। वो अपने गांव वाले बच्चों के साथ शाम को बाहर आके खेला करती थी। बहुत सारे खेल खेला करते थे बच्चे, लेकिन जब झूला झूलने का वक्त आता तो इला उनके साथ झूला नहीं झूल पाती थी। क्यों? क्योंकि इला अपने हाथ ऊपर नहीं उठा पाती थी। हाथ नहीं उठा पाती थी तो उसको बहुत उदासी होती थी, बहुत निराशा होती थी। वो क्या करती थी? चुपचाप पीछे अकेली जाके बैठ जाती थी। और फिर जब बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई दौड़ने वाले खेल वो बच्चों के साथ बड़े मज़े से जम के खेलती थी। लेकिन वहाँ भी जब बच्चों को धप्पा यानी पीछे से छूना, टच करने की बारी आती तो वहाँ वो निराश हो जाया करती थी। आखिरकार इला ने क्या किया? अपनी इस जिद को, अपने हाथों की जिद को एक चुनौती मानकर अपना जीवन लक्ष्य सफल करने की सोची। हमने इतना पिछले भाग में देखा था। आज उसका अगला भाग देखते हैं। चलिए अपनी किताबें निकालिए। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। उसने यानी इला ने वो सारे काम अपने पैरों से करना सीखा जो कि हम सब अपने हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। दूसरों के बाल बनाना मीन्स कॉम्बिंग अदर्स हेयर, फर्श बुहाना क्लीनिंग द सरफेस, कपड़े धोना वॉशिंग क्लोथ्स, तरकारी काटना, तरकारी मीन्स वेजिटेबल्स, कटिंग द वेजिटेबल्स, और तख्ती पर लिखना, ये सब उसने अपने पाँव से करना सीखा। तख्ती पर लिखना मीन्स राइटिंग ऑन द बोर्ड। ये सारी चीज़ें उसने अपने पाँव से करना सीख लिया। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मीन्स एडमिशन। उसने अपनी पढ़ाई करने के लिए एक स्कूल में एडमिशन लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, लेकिन दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी यानी डिफ़िकल्टी, तो उसे दाखिला एडमिशन मिलने में भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती, तो कहीं उसके लिखने की गति को लेकर, गति मीन्स स्पीड। स्कूल वाले इस बात से चिंतित थे कि उसकी सुरक्षा कैसे करी जाए। सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी। मैनेजमेंट वाज कंसर्न अबाउट हर सिक्योरिटी। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। फुर्ती यानी स्पीड, क्विकली। किसी काम को, कुछ काम तो ऐसे होते थे जिसे इला बहुत फुर्ती से कर लेती थी, लेकिन कहीं कहीं वो काम नहीं भी कर पाती थी, कहीं कहीं उसे परेशानी भी होती थी। परेशानी मीन्स डिफिकल्टी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी, मतलब जब भी उसे परेशानी होती थी तो वो किसी न किसी तरह उसे कर लेती थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। शी वॉज नॉट रेडी टू नील डाउन इन फ्रंट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। उसने 10वीं तक पढ़ाई की। उसने 10वीं तक, 10वीं मीन्स 10th, उसने 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन वह 10वीं पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो कि परीक्षा के लिए उसे लिखने का काम कर सके। इला ने कहाँ तक पढ़ाई की? 10वीं यानी 10th। शी स्टडीड अप टू 10th, लेकिन वो परीक्षा पास नहीं कर पाई। क्यों पास नहीं कर पाई? क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे लिखने के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा। अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा। उसको नहीं पता था कि उसे लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो लिखने के लिए किसी और की सहायता ले सकती है। इला को ये भी नहीं पता था कि वो अपना एग्ज़ाम लिखवाने के लिए किसी और की सहायता ले सकती है। अगर उसे ये सब का चीज़ें समय रहते पता चल जाती, जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन, अगर इला को ये इन्फॉर्मेशन समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता।
यहाँ हमने क्या देखा कि इला ने सिर्फ 10वीं तक परीक्षा पास 10वीं तक पढ़ाई की, लेकिन वो अपनी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इला नहीं जानती थी कि उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, और वो ये भी नहीं जानती थी कि उसका एग्ज़ाम वो किसी और से लिखवा सकती थी। अच्छा रहता कि उसे इस बात का दुख भी है, और यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता। तो इला क्या कहती है कि अगर उसे ये बातें समय रहते पता चल जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन सब कुछ यहाँ ख़त्म तो नहीं होता ना, मतलब दिस इज़ नॉट द एंड। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। उसकी माँ और दादी क्या है? वेरी गुड, आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर, पेरेंट्स। तो उनकी माँ और दादी क्या करते थे? कशीदाकारी मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क। ओके, तो उसकी माँ और दादी क्या करते थे? कशीदाकारी यानी एम्ब्रॉयडरी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। इला क्या देखती थी कि उनकी माँ और दादी कैसे सुई में धागा डालते हैं, रेशम का धागा डालते हैं, और कैसे वो डिज़ाइंस बनाते हैं, कैसे वो एम्ब्रॉयडरी वर्क्स करते हैं। न जाने उसने कशीदाकारी करने की कब ठान ली। ठानना मीन्स टू डिसाइड। न जाने उसने कब कशीदाकारी करने की ठान ली। हो सकता है अपनी माँ और दादी को एक एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हुए देखते देखते ही उसके मन में ये इच्छा आ गई हो कि उसे भी कशीदाकारी सीखना है। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। एम्ब्रॉयडरी वर्क को हाथों से तो नहीं कर सकती थी ना, तो कैसे करती? यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। पैरों के अंगूठे मीन्स टोस। तो उसने किसका सहारा लिया एम्ब्रॉयडरी सीख करने के लिए? अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच में सुई थमाकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पाँव के अंगूठों से सुई में धागा पिरोना आसान काम नहीं है ना। हाँ, आसान काम मीन्स इजी वर्क। इट वॉज नॉट इजी टू थ्रेड। पर कहते हैं ना, जहाँ जा वहाँ रा। But it is said that where there is a will, there is a way. उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसके विश्वास यानी बिलीव, धैर्य करेज। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत मीन्स नेचर। उसने अपने धैर्य और विश्वास के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत अच्छे से सीख लिया। 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कशीदेकारी में माहिर हो गई। 15-16 साल मीन्स 15-16 ईयर्स। बाय द एज ऑफ 15-16 ईयर्स इला ने काठियावाड़ी कशीदाकारी ये गुजरात की एम्ब्रॉयडरी वर्क है। दिस इज द एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ गुजरात। काठियावाड़ी इज द एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ गुजरात। उसमें माहिर हो गई। माहिर मीन्स एक्सपर्ट। शी बिकम एक्सपर्ट इन काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी एट द एज ऑफ 15-16। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, कौन से टांके कहाँ लगाए जाएं, ये सब वह सीख चुकी थी। इला को अब पता था कि कौन से कपड़े में कौन सी एम्ब्रॉयडरी करना है, कौन सा रंग यानी कलर, किस रंग से वो कपड़ा खिल उठेगा। खिल उठना मीन्स ब्लॉसम। किस में कौन सा रंग भरना, ये सब इला अच्छी तरह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए मीन्स बनाए गए परिधानों की प्रदर्शनी। परिधान ड्रेस मटेरियल्स की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी मीन्स एक्सिबिशन। एक समय ऐसा आया जब इला ने अपने बनाए हुए वस्त्रों की प्रदर्शनी करी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ, बंगाल की भी झलक दिखती थी। वो कहाँ के रहने वाले? इला तो गुजरात की रहने वाली है, और गुजरात की एम्ब्रॉयडरी का नाम क्या है? काठियावाड़ी। लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी इला करती थी उसमें हमें लखनऊ की और बंगाल की एम्ब्रॉयडरी भी देखने को मिलती थी। हमें कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्रा देखने को मिलती है? लखनऊ की और बंगाल की। इला की काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांकों के इस्तेमाल किए।
इला अपने गुजराती काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ और भी तरह मीन्स डिफरेंट टाइप्स, तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क्स का यूज़ किया करती थी। कौन कौन से? काठियावाड़ी के साथ लखनऊ के और बंगाल के। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया। पत्तियाँ मीन्स लीफ, लीफ की एम्ब्रॉयडरी वो कैसे करती थी? चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ का वर्क है? लखनऊ का। चिकनकारी लखनऊ की एम्ब्रॉयडरी वर्क होती है। तो वो पत्तियों को चिकनकारी से सजाती है और डंडियों को कांथा से उभारा था। डंडिया मीन्स स्टिक्स, स्टेम्स, उसको कांथा वर्क बंगाल का एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो इला पत्तियों को चिकनकारी, जो लखनऊ की है, चिकनकारी से सजाती है और डंडियों को कांथा वर्क से। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पशु पक्षी की ज्यामितीय आकृतियाँ, पशु पक्षी मीन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, और ज्यामितीय आकृति मीन्स ज्योमेट्रिकल शेप्स। उसको कैसे बनाया? कसूती और जंजीर से। कसूती इज द वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ कर्नाटका, ओके। और जंजीर यानी चेन स्टिच। कसूती देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स। इला ने कसूती के और जंजीर से सजाया था। ये है काठियावाड़ी डिज़ाइन, ये कांथा वर्क बंगाल का, ये चिकनकारी लखनऊ की, और ये कसूती कर्नाटक की। ये है कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क्स जो इला अपने परिधानों में किया करती थी। पारंपरिक डिज़ाइनों की ये नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक डिज़ाइन, पारंपरिक मीन्स ट्रेडिशनल डिज़ाइन सबको बहुत भाई। जो भी इला के एग्जीबिशन देखने को आते थे, सबको इस कॉम्बिनेशन को बहुत पसंद आई। सब लोगों को इला की इस पारंपरिक डिज़ाइन में, पारंपरिक डिज़ाइंस में नवीनता मीन्स इनोवेशन, वो सभी को बहुत पसंद आई। इला के पाँव अब रुकते नहीं थे। उसकी आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। इला के पाँव अब रुकते नहीं थे, मतलब इला इज नॉन स्टॉप। वो अपने काम को बड़ी खुशी से आंखों में चमक लिए, होठों में मुस्कान लिए और एक अनूठा विश्वास लिए बस अपनी एम्ब्रॉयडरी वर्क्स करती जाती थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शी लर्न एवरीथिंग टू डू विथ हर लेग्स, व्हाट ऑल वी डू विथ आवर हैंड्स। शी लर्न टू ईट विथ लेग्स, combing others' hair, washing clothes, cutting vegetables, and to write on the board. She took admission in a school after a lot of struggles. They were concerned about her security, sometimes with her writing speed. People get amazed of seeing her completing her work so fast, but sometimes she finds difficult to do. But she was not going to kneel down in front of obstacles. She studied up to 10 but didn't pass because Ila didn't know that she could not get extra time for writing the exam. She could also get the facility of a person who can write exam for her. It would have been so nice if this information Ila got on time. She felt very sad about this. Her ancestor used to do embroidery work. She would watch them doing needle work to silk threading to booties. Don't know when she decided to embroidery. Here too she took the help of her toes. It was not easy to thread between two thumbs, but it is said that where there is a will, there is a way. Her faith and patience defeat nature. At the age of 15-16, she became an expert in Kathiawadi embroidery. She understood that what kind of specimen should be done in which kind of cloth, which color will blossom. She learned everything. There also came a time when the costume designed by Ila were exhibited. Along with Kathiawadi, Lucknow and Bengal design were also seen in her costumes. The leaves were decorated with chikankari and dandi, still with kantha work. And geometrical figures of animals and birds were lifted with kasuti and chain stitches. All liked her innovation in traditional design. Ila's feet didn't stop anymore. Without getting tired, she continues golden silver embroidery work with shining eyes, smile on lips and a unique confidence. अब
देखते हैं इस पाठ भाग से कुछ शब्दार्थ। तख्ता यानी बोर्ड, दाखिला एडमिशन, फुर्ती क्विकली, सुविधा फैसिलिटी, रेशम सिल्क, अंगूठा थंब, सहारा यानी हेल्प, कुदरत नेचर, परिधान क्लॉथिंग, नमूना पैटर्न और डिजाइन, माहिर यानी एक्सपर्ट, प्रदर्शनी एग्जीबिशन, चमक शाइन, मुस्कान यानी स्माइल। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।